नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने पर सेक्रेटेरिएट में लगेगा अवामी दरबार, रेवंत रेड्डी का बयान। बीआरएस 30% कमीशन वाली हुकूमत, नारायणपेट में जेपी नड्डा का खिताब। फ़लस्तीन पर बमबारी बंद करो, वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान ग्राउंड में एक शख्स घुस गया, सिक्योरिटी पर उठे सवाल, पुलिस कर रही है तहकीकात। रियासत में इंतखाबात के सिलसिले में सूरत हाल मुस्तहकम, तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का बयान। निज़ामाबाद अर्बन असम्बली हल्के के आज़ाद उम्मीदवार ने कर ली खुदकुशी। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान रास्त मुकाबला, इमरान प्रतापगढ़ी की हैदराबाद में मीडिया से बातचीत। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया कि इनकी पार्टी तेलंगाना में इख्तिदार में आएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से सेक्रेटेरिएट में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें अवामी मसाइल की यकसुई की जाएगी। वो आज हैदराबाद में सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से मुखातिब थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस का मंशूर 4 करोड़ अवाम की आज़ादी और मसावी तरक्की का हक़ देता है और कैंप ऑफिस प्रगति भवन का नाम तब्दील करते हुए इसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन कर दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर कहा कि बीआरएस रियासत में किसानों को सिर्फ 8 या 10 घंटे बरक़ी फराहम कर रही है। कहा बीआरएस के मुतारिफ करदा धरानी पोर्टल के नतीजे में बड़े पैमाने पर अराज़ियात पर कब्जा हुआ है। उन्होंने कहा कि केसीआर ख़ानदान पर धरानी पोर्टल के ज़रिए 1.5 लाख एकड़ अराज़ियात को लूटने का इल्ज़ाम है। ఆయనకు చేసింది చెప్పుకోవడానికి ఏం లేదు కాబట్టి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడమే పెట్టుబడిగా తయారయ్యాడు. ఉచిత కరెంటు పేటెంట్ రైట్ కాంగ్రెస్ పార్టీది ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో 24 గంటలు ఉచిత కరెంటు ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పింది. 99లో ఉచిత కరెంటు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెడితే ఆ రోజు అధికారంలో రాలే, అమలు చేయలేకపోయాడు. 2004 ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఉచిత కరెంటు గురించి పెట్టినప్పుడు అందరు అవహేళన చేసిన అసాధ్యము, కరెంటు తీగల మీద పట్టలు ఆరేసుకోవాల్సి వస్తుంది, ఇది కుదరని తీర్చలేని హామీ అన్నారు. కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఎల్పీ స్టేడియంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మొదటి రోజే ఉచిత కరెంటు, రైతుల మీద ఉన్న అక్రమ కేసులు, 1200 కోట్ల రూపాయల పాత బకాయిలను రద్దు చేసి మొదటి ఫైలు సంతకం పెట్టి ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకున్నది. కాబట్టి ఈ రోజు 10 సంవత్సరాల కేసీఆర్ ఏం చేసిండో ఈ రోజు కూడా పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా, పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా సవాల్ విసురుతున్నా. ఏ సబ్ స్టేషన్ కైనా, అది సిద్దిపేట కావచ్చు, సిరిసిల్ల కావచ్చు, గజ్వేల్ కావచ్చు, లేదా విద్యుత్ శాఖ మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సూర్యాపేట అయినా, వ్యవసాయానికి విద్యుత్ అందిస్తున్న సబ్ స్టేషన్లకు పోదాము. గత 6 నెలల నుంచి ఏ రోజైనా 24 గంటలు ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చిండా? 24 గంటలు ఇవ్వకుండానే 8 నుంచి 10 గంటలు మాత్రమే వ్యవసాయానికి ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చుకుంటూ 24 గంటల ఆర్భాట ప్రచారం చేసుకుంటూ ప్రతిపక్ష పార్టీ మీద ఆరోపణలు చేసి ఈ ఎన్నికల గట్టెక్కాలని కేసీఆర్ దురాశతోని మాటలు మాట్లాడుతుండు. అదేవిధంగా बीआरएस के एमएलएस पर रियासती हुकूमत की दलित बंधु स्कीम में 30% कमीशन वसूल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर की ज़ेर क़यादत हुकूमत को आइंदा असम्बली इंतखाबात के बाद घर का रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो रियासत में भगवा जमात को इख्तिदार सौंपें। नारायणपेट में बीजेपी की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए जेपी नड्डा ने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम आपाजी प्रोजेक्ट केसीआर के लिए ATM बन गया है और ये प्रोजेक्ट करप्शन की अलामत बन गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीआरएस के अरकान असम्बली ने दलित बंधु स्कीम के रकम में 30% कमीशन वसूल नहीं किया? क्या केसीआर ने पार्टी के अरकान मुखन्ना के इजलास में ये नहीं कहा था कि बीआरएस के एमएलएस 30% कमीशन हासिल कर रहे हैं? उन्होंने कहा 30% कमीशन वाली हुकूमत को 30 नवंबर के बाद घर का रास्ता दिखाना चाहिए और बीजेपी को इख्तिदार पर लाना चाहिए और कहा इस सिलसिले में हमें काम करने की ज़रूरत है। एक तरफ मोदी जी लोगों के संतुष्टिकरण के लिए काम करते हैं, तो दूसरी तरफ केसीआर तुष्टीकरण के लिए काम करता है। और जब मैं तुष्टीकरण कहता हूं तो इसको गरीबी, महंगाई, किसानों के विकास,
इससे मतलब नहीं है। इसको वोट चाहिए और वोट लेने के लिए धर्म का सहारा लेकर के उर्दू को दूसरी राज्य भाषा बनाना, एक विशेष धर्म को जिसको 4% का असंवैधानिक आरक्षण मिला है उसको 12% करने का प्रस्ताव रखना, मंदिरों की भूमि को दूसरे कामों में लगाने का काम, ऐसे तुष्टीकरण करने का काम हमारी तेलंगाना की सरकार केसीआर के नेतृत्व में कर रही है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को चंद लम्हों के लिए रोक देना पड़ा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी फाइनल मैच के 14वें ओवर के दौरान एक शख्स मैदान में आ गया था, जिसके बाद चंद देर के लिए मैच रोक दिया गया था। ज़राए के मुताबिक एक गैर मुतल्लिका शख्स ग्राउंड में आ गया था। इसके बाद चंद लम्हों के लिए मैच रोक दिया गया। ग्राउंड में दाखिल होने वाले शख्स ने फ़लस्तीन के झंडे वाला मास्क पहना हुआ था और इसकी टी शर्ट पर अंग्रेज़ी में स्टॉप बमिंग फ़लस्तीन यानी फ़लस्तीन पर बमबारी बंद करो की इबारत दर्ज थी। तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो शख्स विराट कोहली के बहुत करीब खड़ा हुआ है। इसके बाद चंद लम्हों में ही इस शख्स को पुलिस और सिक्योरिटी के ओहदेदार अपनी तहवील में लेकर ग्राउंड से बाहर ले गए और इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सनत नगर के बीआरएस एमएलए उम्मीदवार व रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने दावा किया है कि तेलंगाना हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रही है। हफ्ते की रात उन्होंने बेगमपेट के एक मोहल्ले में मुनक़िदा एक मीटिंग में शिरकत की और तकरीर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन आवाम को वोट बैंक के तौर पर देखते हैं जब तक वो इक़्तिदार में थे और इनके मसाइल हल करने की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि एम चिन्ना रेड्डी जिन्होंने इस इलाके की आवाम के वोट हासिल करने के लिए वज़ीर आला की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और इनके बेटे जिन्होंने मरकज़ी वज़ीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उन्होंने कहा कम अज़ कम लोगों के मसाइल हल करने के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद ही कई तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए और लोगों के मसाइल हल किए गए। उन्होंने कहा कब्रिस्तान के मसले को वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स केटीआर की तवज्जो दिलाई गई और 2 एकड़ अराज़ी अलाट की गई। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की सख्त कार्रवाइयों और फील्ड की सतह की हिकमत अमली के नतीजे में इंतखाबी शिकायत कम हो रही है। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि 14,04,000 बैलेट पेपर्स की तबात शुरू की गई। बाज़ हलकों में उम्मीदवारों की ज़्यादा तादाद के बायस ज़रूरी बैलेट यूनिट्स तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हालात के पेश नज़र मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी मुबस्सिरीन के ज़रिए रियासत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि ओहदेदार काफ़ी एहतियात से काम कर रहे हैं। कहा कोई भी जानिबदारी का मुजाहरा करता है और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करता है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कहा ऐसे ओहदेदारों को मुअत्तल किया जाएगा और इनका तबादला कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा रियासत में इंतखाबात के सिलसिले में सूरत हाल मुस्तहकम है। रियासत तेलंगाना में इंतखाबात बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने आज हैदराबाद के बंजारा हिल्स में सहाफ़त मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि आवाम का झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। कहा तेलंगाना में बराह रास्त कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान मुकाबला है। उन्होंने कहा कि 10 साल की नाइंसाफ़ियों को देखते हुए आवाम बीआरएस को शिकस्त देगी। सबसे पहले तो यहाँ आए हुए मीडिया के तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मीडिया के साथियों से मुलाकात हो और ख़ास तौर से मीडिया के वो साथी जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया से हट करके अपनी एक दुनिया बनाई, अपने फॉलोअर्स बनाए और अच्छी पत्रकारिता की, अच्छी सहाफ़त की। मैं उनसे मुलाकात करना चाहता था तो आज आपके सामने हूँ। तेलंगाना में स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं, आपको पता है 5 सूबों के इलेक्शन हैं जिसमें 3 सूबों के इलेक्शन हो चुके हैं। अब तेलंगाना और राजस्थान का इलेक्शन बाकी है। राजस्थान का इलेक्शन 25 तारीख को और तेलंगाना का इलेक्शन 30 तारीख को है। पूरे तेलंगाना में इस वक्त इलेक्शन सीधे सीधे बीआरएस बनाम कांग्रेस पार्टी है और बीआरएस का सपोर्ट करने के लिए पीछे से भाजपा का पूरा बैकअप है उन्हें और यहाँ की जो लोकल पार्टी है उनका भी सपोर्ट है उन्हें। और कांग्रेस अकेले पूरी ताकत के साथ
एक सुनामी की तरह पूरे तेलंगाना में जनसैलाब जो दिखाई पड़ रहा है उसे मैं रूरल एरिया में भी जाके देख रहा हूँ और इधर ग्रेटर हैदराबाद के आसपास जो विधानसभाएं हैं, असेंबलीज हैं, वहाँ भी देख रहा हूँ। कांग्रेस की जो गारंटीज़ हैं उनमें लोगों का भरोसा इस कदर है कि ख़ास तौर से ख़वातीन जिस शिद्दत के साथ रेवंत रेड्डी की सभाओं में, राहुल गांधी जी की सभाओं में, प्रियंका गांधी जी की सभाओं में, खरगे साहब की सभाओं में और ख़ुद मैं भी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जिस तरह से उमड़ के आ रहे हैं लोग और ख़ास तौर से अक़लियतों के भी लोग जिस तरह से उमड़ के आ रहे हैं वो ये जता रहा है कि पूरे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। टीआरएस गवर्नमेंट जो अब बीआरएस हो गई है उसके 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो झूठ है केसीआर साहब का वो अवाम के सामने है और अब अवाम उस 10 साला झूठ का बदला लेने के मूड में है और मुझे पूरा यकीन है कि 30 तारीख को जब तेलंगाना की अवाम ईवीएम की कतारों में खड़ी होगी तो केसीआर साहब के जो तमाम झूठ हैं, 12% रिजर्वेशन का झूठ, शादी मुबारक का झूठ, डबल बेडरूम का झूठ और साथ ही साथ मुल्क की सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, तेलंगाना की सेकुलरिज्म को बचाने के लिए बीजेपी से अलग रहने का जो एक झूठ था उनका, उस झूठ के खिलाफ जाकर के वोट करेगी, मुझे पूरा यकीन है। मैं बहुत मुतमईन हूँ क्योंकि मैं पूरे तेलंगाना में लगातार अवाम के बीच में जा रहा हूँ, इसलिए पूरी मुतमईनी से ये कह सकता हूँ कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मेरे पास जो बात है मैं वो कह रहा हूँ, बाकी आपके सवाल जो हैं वो आए तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपके तमाम मीडिया के साथियों के सवाल जो है वो आमंत्रित करता हूँ, आपके सवालों का इंतज़ार। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में भारी रकम पकड़ी गई। मोइनाबाद पुलिस की जानिब से एकेडमी के करीब गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इस दौरान 6 कारों से तकरीबन 7 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस ने यह रकम जब्त कर ली और इन गाड़ियों में सवार 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। पैसे जब्त करने के साथ ही मीडिया में ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि यह रकम एक उम्मीदवार की है जिसका ताल्लुक़ खम्मम से है। ताहम पुलिस अहदेदारों ने फौरी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की और कहा कि मामले की तहक़ीक़ात जारी है। यहाँ यह जिक्र बेजाना होगा कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना भर में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी अंजाम देते हुए करोड़ों रुपए नकद रकम, सोने के जेवरात और तोहफे व तोहफ़े जब्त करने का सिलसिला जारी है। డిగర్ తీసుకోండి ఇక్కడ నుంచి. ఓకే. तेलंगाना हुकूमत ने एक प्रोसीडिंग जारी करते हुए रियासत तेलंगाना से निष्कर की दीगर पड़ोसी रियासतों जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र की मुंतकली को रोकने के अहकामात जारी किए हैं, जिसकी आज किसानों की जिहादकार दिल्ली वसंत ने सख्त मुखालिफत की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहीराबाद के निष्कर किसान ज़बोहाली का शिकार हैं। अगर वो अपनी फसल दीगर रियासतों को ना भेजें तो मज़ीद बदहाल हो जाएंगे। कहा इसलिए हुकूमत फौरी इनके अहकामात को वापस लें। మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ జీవో విడుదల చేయడం వల్ల చాలామంది రైతులు ఇబ్బంది గురి కావాల్సింది వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇటువంటి సమస్య మనకు 2015-16లో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇవి మెదక్లో, శేఖర్ నగర్లో అక్కడ ఫ్యాక్టరీ బంద్ అవుతే అక్కడ టన్నుకు 4 రూపాయల చొప్పున గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ట్రాన్స్పోర్ట్ సబ్సిడీ అని ఒక పేరు పెట్టి కేవలం ఒకటే ఫ్యాక్టరీ మాత్రం అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ఏదైతే జియో జారీ చేసినప్పుడు గత కొన్ని సంవత్సరాల కింద చేసిన పద్ధతి మర్చిపోయి ఇప్పుడు మా జైరాబాద్ రైతులకు కొత్త పద్ధతి ఎందుకు ఇది అవలంబించి పాటిస్తున్నారని నేను డైరెక్ట్ సూటిగా వాళ్ళకి ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. అంటే జైరాబాద్ రైతులు అయితే రైతులు గారు, మెదక్ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళే రైతులు. అదేవిధంగా ఏ విధంగా అయితే రైతుకు ఏ రేటు ఈ జీవోలో అసలు ఏ రేటు ఉంటున్నాడు, ఏ రేటు ఇస్తున్నాడు, పేమెంట్ ఎప్పుడు వస్తున్నాడు, గైడ్లైన్స్ ఏమైనా ఇచ్చినారా ఇందులో?
ఏది ఇవ్వలేదు. దాదాపు 7 డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్కి నోటీస్ పంపించారు. ఓన్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ఒక ఫ్యాక్టరీకి వేస్తే రైతులు ఏమైనా దొంగలా, లేకుంటే వాళ్ళు టెర్రరిస్టులు వాళ్ళు, లేకుంటే ఏమైనా స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నారా వాళ్ళు? ఒక చెక్ పోస్ట్ కాదు, ఇక్కడ 7 డిస్ట్రిక్ట్స్ కలెక్టర్స్కి ఆర్డీఓకు చెక్ పోస్టులకు పంపించారు జీవో. ఒక రైతుల పేరు మీద రైతులు చెరుకు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొద్దని. ఇంత పెద్ద కుట్ర సాగించి ఈ గవర్నమెంట్ ఏం సాధించబోతుందో ఎవరికి అర్థం కావడం లేదు. కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఈ జీవో రద్దు చేస్తూ రైతులకు స్వేచ్ఛ కలిగించాలని మా రైతుల తరఫు నుంచి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా గత డ్యూస్ ఇక్కడ ఏదైతే రైతులకు ఇవ్వాలనో తక్షణము ఆ ఓనర్తో మాట్లాడించి వాళ్లకు ఇప్పించాలని మా చెరుకు రైతుల నుంచి గవర్నమెంట్కి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. तेलंगाना के निज़ामाबाद अर्बन हलके के आज़ाद उम्मीदवार ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 35 साल कन्हैया गौड़ ने साई नगर में अपने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या इतवार को सामने आया। पर्चा नामजदगी का अमल मुकम्मल होने के बाद इनको रोटी मेकर इंतखाबी निशान अलाट किया गया था। मुकामी अफराद का कहना है कि उन्होंने शख्सी वजूहात की बिना पर यह इंतहाई इक़दाम किया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रवाना कर दिया और जांच शुरू कर दी। इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से सालाना तकरीब का अहतमाम शिल्पाराम ऑडिटोरियम में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए। मैनेजिंग डायरेक्टर हाफिज़ रशादुद्दीन ने तकरीब की सदारत की, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद सिद्दीकी महमूद मानो, स्कूल डायरेक्टर्स प्रोफेसर खालिद मुबशिर ज़फ़र व दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब में बेहतरीन मुज़ाहरे करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात दिए गए, जबकि बेहतरीन असातिज़ा बशमुल वाइस प्रिंसिपल अब्दुल वदूद को तहनीत पेश करते हुए एवॉर्ड से भी नवाजा गया। इस तकरीब में तलबा और तालिबात के अलावा सरपरस्तों की कसीर तादाद मौजूद थी। बादशाह हाफिज़ रशादुद्दीन ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था। जिस वक्त ये स्कूल इस्टेब्लिश किया गया उसके सामने बहुत क्लियरली इसका एम था कि हम ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जो इंटरनेशनल करिकुलम के साथ हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ हो, लेकिन उसके साथ साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो। ये हमारे पास आम तौर पर एक बहुत बड़ा इशू है कि जहाँ क्वालिटी एजुकेशन है वहाँ पर सही तरीक़े से वैल्यूज़ नहीं पाई जाती, और जहाँ पर इस्लामिक वैल्यूज़ पाई जाती हैं वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन का फ़क़दान है। इसीलिए इनसाइट ने इस बात का फ़ैसला किया कि हम स्कूलों में एक आम स्कूल का इजाफ़ा नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा स्कूल होगा जो पर्पस बेस होगा, और इसका पर्पस यही होगा कि हमारी जनरेशन्स को तैयार करें, ऐसी जनरेशन को तैयार करें जो आगे चलकर लीड कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह इनसाइट ने अपने 11 साल इस वक्त कंप्लीट किए हैं, और आज यहाँ पर हाईटेक सिटी में शिल्पा कला वेदिका में इसका एनुअल डे का प्रोग्राम जारी है। इस वक्त हमारे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो बता रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तरक्कियाँ और कामयाबियाँ स्कूल ने हासिल की हैं। IGCSE करिकुलम कैम्ब्रिज एफिलिएशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने कई इंटरनेशनल रैंक्स हासिल किए हैं, और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। इस ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हमने इस बात की कोशिश की है कि इनको कराटे की ट्रेनिंग हो, स्विमिंग की ट्रेनिंग हो, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स इनके लिए हों, लिटरेरी एक्टिविटीज़ हों, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, फील्ड ट्रिप्स हों। अभी हमने प्रोग्राम बनाया है कि आइंदा इनके लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी हो, टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम भी हो। हमारे स्टूडेंट्स ने जॉइंट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं कुवैत, क़तर और UAE के स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन, और अभी हमारा प्रोग्राम ये है कि आइंदा टर्की के स्टूडेंट्स के साथ हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम हो। इसके अलावा हमारे पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, टीचर्स की ट्रेनिंग कैम्ब्रिज की मदद के साथ भी, और इन हाउस ट्रेनिंग का भी हमारे पास इंतज़ाम है। तो इस तरीके से इनसाइट की इस वक्त 2 ब्रांचेस काम कर रही हैं। शेखपेट की मेन ब्रांच में 900 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जबकि दूसरी मेहदीपट्टनम की ब्रांच में 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और इंशाल्लाह अप्रैल 2024 से राजेंद्र नगर ब्रांच का भी इनाग्रेशन होगा, और इस तरीके से इनसाइट की तीसरी ब्रांच भी काम करना शुरू करेगी। गोली शुजाता प्रकाश फाउंडेशन यानी GSP के ज़ेरे एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। सिकंदराबाद के वारिसगुड़ा में वाक़ सुजाता आई केयर सेंटर में एक रोज़ा फ्री आई कैंप जो शुगर से मुतासिर अफराद के लिए मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें 50 से ज़ायद अफराद के आँखों के मुआयने करते हुए इन्हें बरवक्त तिब्बी इमदाद दी गई। इस मौके पर GSP फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए GSP फाउंडेशन के डॉक्टर गोगी श्रीधर ने मज़ीद तफसीलात बताई। मैं डॉक्टर गोली श्रीधर
GSP फाउंडेशन, हमारा फैमिली फाउंडेशन में आज डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉम्प्लिकेशन अवेयरनेस कैंप बोल के लगा के आज 50 डायबिटिक पेशेंट्स को देखे। सो 50 डायबिटिक पेशेंट्स को फ्री ब्लड टेस्ट करें, HbA1c बोलते हैं, वो टेस्ट करें। उसके बाद ये रेटिनोपैथी का फंडस एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो फंडस एग्जामिनेशन करें। फिर डाइटिशियन से बता के वो लोगों का शुगर कैसे कंट्रोल करना डाइट से बोल के बोले। इस शुगर पेशेंट्स में ऑलमोस्ट 50 पेशेंट्स में 7-8 पेशेंट्स को डायबिटिक रेटिनोपैथी था। तो उसमें बहुत ज़्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी जो ट्रीटमेंट इमीडिएटली आपको 5 पेशेंट्स में होना पड़ता था, तो 5 पेशेंट्स को हम हायर सेंटर को रेफ़र करें। और थोड़े लोगों को कैटरेक्ट भी था, तो कैटरेक्ट ऑपरेशन का फ़ायदा बताया। पेशेंट्स को फ्री मेडिसिन और थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिए, और शुगर का रिपोर्ट्स आने के बाद फर्दर वो लोगों को एडवाइस करेंगे। GSP फाउंडेशन बोल के हमारा पेरेंट्स के नाम पे फाउंडेशन लगा है, NGO। उसमें हर एक मेडिकल कैंप हर साल करते रहते हैं डायबिटीज़ के लिए। स्पेशली डायबिटिक रेटिनोपैथी डिटेक्ट करने के लिए हर एक साल तो डायबिटीज़ मंथ वीक रहता नवंबर में 14th to 20th बोल के। वो वीक में कभी एक दिन संडे के दिन सब पेशेंट के वास्ते ये टेस्ट फ्री टेस्ट करते, ब्लड टेस्ट फ्री टेस्ट करते। फिर बाद में फंडस एग्जामिनेशन बोलते हैं, आँख में जो शुगर से नुकसान होता है ना, तो नुकसान पहचानने के लिए टेस्ट होता है, वो रेटिनोपैथी चेकअप बोलते हैं, वो करते। फिर बाद में डाइटिशियन से भी बता के वो लोगों को क्या चीज़ खाना क्या नहीं खाना बोल के थोड़ा एजुकेशन करने के लिए। और बेसिकली ये कैंप इसमें कॉम्प्लिकेशंस जैसे शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर बालाजी और जब्बार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने पर सेक्रेटेरिएट में लगेगा अवामी दरबार, रेवंत रेड्डी का बयान। BRS 30% कमीशन वाली हुकूमत, नारायणपेट में JP नड्डा का खिताब। फ़लस्तीन पर बमबारी बंद करो, वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान ग्राउंड में एक शख्स घुस गया, सिक्योरिटी पर उठे सवाल, पुलिस कर रही है तहकीकात। रियासत में इंतखाबात के सिलसिले में सूरत हाल मुस्तहकम, तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का बयान। निज़ामाबाद अर्बन असम्बली हल्के के आज़ाद उम्मीदवार ने कर ली खुदकुशी। तेलंगाना में BRS और कांग्रेस के दरमियान रास्त मुकाबला, इमरान प्रतापगढ़ी की हैदराबाद में मीडिया से बातचीत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है।
मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।